शेयर और जमीन डिपेंड करता है जरूरत कितना है, किसको बेचना है। इस अडानी के पास ठेका जानते हैं किस चीज का मिला है, बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, शेयरें खरीद ली, ऐसे ही बन गए अमीर आदमी। अरे भाई बड़ी होशियार है। और जब इसका लास्ट में फायदा होगा 20,000 करोड़ का, बताइए इसके लिए उसने कितना मेहनत किया, कुछ नहीं। अब बैठे बैठे कितना आ गया, जब तक कंपनी रहेगी अपना मजा मारते रहेगा। कभी भी बड़े कंपनी वाले को दिखेगा हमेशा वो, अब ध्यान से समझिए, बड़े लोगों के पास दिमाग कितना होता है। अडानी का नाम सुने हैं? इस अडानी के पास ठेका जानते हैं किस चीज का मिला है, सी पोर्ट। बहुत बड़े बड़े क्या बनाता है, बंदरगाह बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है। क्या बनाता है? एयरपोर्ट। बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा। अब आप समझ कीजिए एयरपोर्ट पे कितने सीमेंट का खर्च होता है जिसका कोई हद नहीं। मतलब ये कंपनी जो होती है ना, साल भर में जितना पूरे राज्य में बेचती होगी उतना एयरपोर्ट अकेले खरीद लेता है। इतना सीमेंट का खर्च, सी पोर्ट में इतना खर्चा है। तो इसकी कंपनी है अडानी की, गौतम अडानी इसके क्या है, एमडी है। गौतम अडानी क्या है, एमडी है, उन्हीं के पास शेयर है पूरा। इन्होंने सोचा कि ससुरा हमको बंदर एयरपोर्ट बनाने के लिए भी क्या चाहिए, सीमेंट। एयरपोर्ट के लिए भी सीमेंट खरीदेंगे तो हमारी कंपनी से पैसा किस में जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री में। हाँ, सीमेंट। इसने क्या किया, एसीसी सीमेंट का शेयर खरीद लिया। कितना परसेंट, 25%। आप देखिए ध्यान से, सी पोर्ट बनेगा, बताइए बनेगा, कौन बनाएगा, अडानी। अडानी पैसा देगा सी पोर्ट को, सी पोर्ट सीमेंट खरीदेगी एसीसी। समझ में आ गया कि नहीं? एयरपोर्ट बनेगा, अडानी पैसा देगा एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट पैसा देगी सीमेंट का, सीमेंट फैक्ट्री को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सीमेंट फैक्ट्री में जो टोटल प्रॉफिट होगा उसके लास्ट में 25%। ऐसे ही बन गए अमीर आदमी, समझे? हम लोग रहते लोग या नॉर्मल आदमी तो कहता सीमेंट का फैक्ट्री आपन खुल तो, अरे सोचवा तू आपन फैक्ट्री खोलेगा तो अपना एमडी रखो, सीईओ रखो, सीएफओ रखो, झमेला रखो, फिर उसका प्रचार कराओ। पता नहीं पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। जल्दी आदमी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो जिसका, अरे भाई बड़ी होशियार है, हाँ ना तो रही बकलोल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा खरीद लिया। श्री सीमेंट और एसीसी का कितना खरीद लिया? आप बताइए। अडानी यहाँ पे मार्जिन कमाएगा ही। एयरपोर्ट जो सी पोर्ट बनवाएगा, ठेका किसको देगा, अडानी। इस ठेका में कमाया, एयरपोर्ट के ठेका में कमाया, इतना सीमेंट बिका तो लोगों को लगा सीमेंट में कहाँ कमा रहा है। और जब इसका लास्ट में फायदा होगा 20,000 करोड़ का, तो इसका 25% कितना हो गया? हाँ, 20,000 का 25%, 5,000, 50,000 कैसे हो जाएगा? ये 5,000 करोड़ किसको चल गया, बताइए। इसके लिए उसने कितना मेहनत किया, कुछ नहीं। अब बैठे बैठे कितना आ गया उसको। और ऐसा नहीं है कि ये सीमेंट जो सी पोर्ट को देगा या एयरपोर्ट को देगा उसी का 25%। ये एसीसी सीमेंट आपके घर में भी बिका ना एक बोरा, तो उसका 25% किसको जाएगा, अडा। वह पूरी दुनिया में जहां जहां बेचेगा ना, वो अभी कंपनी का काम है, तू बेच जितना बेचना है और आराम से बैठ के क्या लेगा। जब तक कंपनी रहेगी अपना मजा मारते रहेगा, पैसा उसका आते रहेगा। बहुत लुटेरा है, लूट कहाँ रहा है गधा कहीं का, दिमाग लगा रहा है। नहीं समझ में आया किसी को दिक्कत? तो देखिए कंपनी में दो हिस्सा होता है, एक वर्किंग होते हैं और एक मालिक वाले होते हैं। मालिक जो होते हैं वो एमडी रैंक पे चले जाते हैं और क्या होते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। वो काम करते हैं, नहीं काम करते। हो सकता है अगर शेयर होल्डर ही सीईओ हो तो वो भी क्या करेगा, काम करेगा। अदरवाइज में बस वो मीटिंग अटेंड करते हैं, लोगों मतलब पूछते रहते हैं क्या क्या दिक्कत। बाकी जो वर्किंग स्टाफ रहता है किस बेसिस पे काम करता है, सैलरी। किस पे? और मालिक को क्या मिलता है, डिविडेंड। क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत? कभी भी बड़े कंपनी वाले को दिखेगा हमेशा वो क्या दान देते हैं, सैलरी। हमेशा क्या दान देते हैं, और सैलरी को पूछता भी है सब, सैलरी है कितना होता है उन सबका, इसलिए वो लोग सैलरी पे ज्यादा वैल्यू नहीं देते। चलिए अब समझ में आ ही गया आप लोग को। अब एक बात बताइए, ये एसीसी सीमेंट में 25% शेयर लिया है तो फ्री में ले लिया होगा। इस सीमेंटो वाला इनका अच्छा खासा पैसा लिया होगा। कहा होगा लाइए 50,000 करोड़, तो देखा होगा कि एक बार दे दो, अब बार बार हमेशा लेते रहना इनसे यहाँ पर। अब उसके बाद सोचेगा 25 इससे ले ले, तो कहेगा कि 50,000 करोड़ दिए थे तो 25% शेयर लिए थे। अब हम कहते हैं कि हमको तुम 70,000 करोड़ दो तब जाके देंगे तुम। शेयर और जमीन डिपेंड करता है जरूरत कितना है, किसको बेचना है। कोई रेट होता है जमीन का कोई रेट है। कभी कभी खरीद के आदमी सस्ता में बेचता है, और कभी कभी कोई जमीन है एकदम कोई पूछिए नहीं रहा, पता चला हाईवे निकल गया बगले से, हो गया काम का, 10 गुना हो गया मांग।